हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 11। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो अपने घर चली गई होती है और जो नुपुर है वो होती है जी अपने ननिहाल में, मतलब शादी में। तो शादी तो ख़त्म हो चुकी होती है और दूसरे दिन विदाई होती है। तो सब लोग मतलब ऐसे विदाई के लिए उनके जो थोड़ा बहुत ऐसे ही देते हैं ना दहेज छोटा मोटा, वो ऐसे नहीं है कि वो उन्होंने मांगा था, पर घर वाले खुद की खुशी से उनको दे रहे होते। तो उनको एक साथ बाहर निकालना कि लोग देख सकें ना कि मतलब क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इस वजह से उन सब को सामान को बाहर निकाल रहे होते हैं और मतलब घर में ही लगा रहे होते हैं। और मतलब अब सीख देने का टाइम होता है जो विदाई विदाई वाली। तो फिर बाद में वो सारे मतलब मेहमान वगैरह इकट्ठे होते हैं। तो उधर जो नव्या है वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है ना, मतलब रात भी उसने बड़ी मुश्किल से काटी होती है उसको याद कर कर के नुपुर को। और फिर बाद में सुबह उठती है तो सोचती है कि शायद नुपुर का कोई मैसेज या कॉल आया होगा, पर नुपुर ने तो किया ही नहीं होता जी कुछ भी क्योंकि वो बिज़ी हो जाती है काम में और फिर वो ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि उसका ननिहाल है यार, तो उसको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि भाभी की पहले प्रेग्नेंट है तो इस वजह से उससे होता नहीं है। तो इस वजह से वो कर रही होती है वहाँ पे काम, तो वो भूल जाती है ना उसको कॉल करना या मैसेज करना। तो फिर नव्या को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों यार, एक मैसेज तो कर सकती थी ना, मुझे उससे पूछना था कि उसने मुझे वो क्यों किया था, अगर किया तो था पर क्यों किया था, ऐसे करके मुझे पूछना था। ऐसे करके वो सोच रही होती है, वो सोचती है कि चलो मैं ही कॉल कर लेती हूँ। तो फिर वो जैसे ही कॉल करती है नव्या अपने फ़ोन से नूपुर को, तो नूपुर तो उठा ही नहीं रही होती। तो मतलब एक बार करती है, दो बार करती है, 5 बार कर देती है। ऐसे करते करते तो फिर भी नूपुर नहीं उठा रही होती क्योंकि उसका फ़ोन पड़ा होता है जी रूम में और वो होती है नीचे जहाँ पे विदाई हो रही होती है ना। तो फिर मतलब जो नव्या है वो अपने भाई को कॉल करती है कि क्यों ना मैं उससे बात करूँ, कहीं नव्या तो सच में नहीं चली गई। तो ऐसे करके वो फ़ोन करती है अपने भैया को और कहती है भैया, वो कहती है हाँ हेलो, क्या हुआ, याद आ गई क्या वापस हमारी वहाँ जाके। तो कहती है अरे भैया याद तो आ रही है, पर आपकी भाभी वहाँ से चली गई क्या। तो कहती क्या मतलब। तो कहते अरे, तो वो मैं बोल रही थी ऐसा, तो ऐसे बोलने लगती है। तब तक उसके भैया कहते हैं अरे नहीं नहीं अभी तक नहीं गई मेरी भाभी, यहीं है। तो ऐसे करके वो कह रही होती है, उसके भैया कह रहे होते हैं। तो कहती है अच्छा वो कहाँ है वो। तो कहती है कि तुझे दिखाऊँ, एक सरप्राइज़ दूँ। तो कहती है हाँ दिखाओ, क्या दिखाना चाह रहे हो। तो वो ऐसे कहती वीडियो कॉल एक्सेप्ट करता है। ऐसे करके वो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको वीडियो कॉल वाली। तो उधर से नव्या एक्सेप्ट करती है और कहती है हाँ भैया दिखाओ। तो ऐसे करके भैया बैक कैमरा ऑन करते हैं और नूपुर को दिखा रहे होते हैं, जिसमें नूपुर रो रही होती है ना वो विदाई के टाइम पे उसको। तो मतलब उसको गले लगा के ऐसे रो रही होती है। तो उसके सच में आंसू आ रहे होते क्योंकि उसकी बहन है यार, आखिरकार मामा की लड़की ससुराल जा रही है तो आंसू तो आनी है इतना तो बनता ही है। तो नूपुर रो रही होती है ना, तो नव्या उसको देख देख के हंस रही होती है पहले। तो फिर कहती है कि अच्छा रो रही है, छोड़ो ना, मेरे को क्यों दिखा रहे हो, मैं रो लूँ क्या फिर उसकी जगह। तो कहते हैं कि अरे वो उसकी बहन जा रही है, आखिरकार ससुराल जा रही है तो उसे तो रोना आएगा ही ना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है आप भी रो लो फिर। वो कहते मैं क्यों रोऊँ, मेरी तो संबंधी है, मैं क्यों रोऊँ तो ऐसे करके उसके भैया हंसने लग जाते ना। तो कहते अरे भैया उनके मतलब मेहमानों के सामने तो ना हंसो ना, साइड में जाके हंसो तो कहती है अच्छा ठीक है। तो कहती है अच्छा मेरी नूपुर से बात करवा दो ना। तो कहती है कि तुम उसके फ़ोन पे कर ले। तो कह रही अरे भैया मैंने बहुत बार कर दिया पर वो उठा नहीं रही। तो कहती है अच्छा फ़ोन उसका ऊपर पड़ा होगा, ये नीचे है ना इस वजह से। तो कहती है अच्छा विदाई हो गई। तो कहते हाँ हो रही है, लोग दे रहे हैं और रो भी रहे हैं, देखो दीदी को, दीदी भी रो रही है। तो कहती दीदी तो रोएगी, उसकी ननद है और इतना मतलब अच्छे से तो रहते थे ना वो दोनों, कैसी वरना दूसरी तो ननद भाभी की लड़ाई होती रहती है, पर ये दोनों कितनी अच्छी रहती है ना। तो रोना तो है ही दीदी को, तो ऐसा करके बोल रहे होते हैं। तो जो नव्या है वो कहती है अच्छा भैया आप दीदी को कम रोने के लिए बोलना है ना, उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए है ना। तो कहते हैं अच्छा उनकी चिंता हो रही है और खुद की। तो कहती खुद की। तो कहती हाँ मतलब खुद के पार्टनर की चिंता नहीं हो रही। कहते काहे का पार्टनर, कुछ बोलती तो है नहीं वो ऐसे करके नव्या मुँह को ऐसे घुमाती है ना। तो उसके भैया कहते हैं अरे सब्र करो, कुछ तो बोलेगी। कहती नहीं भैया कुछ नहीं बोला अभी तक। ये कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ। और वो आ गई, वो नूपुर, लो तुम बात कर लो उससे। तो नूपुर आती पास में, वो कहती कौन है, किसका फ़ोन है। तो कहती है कि देखो 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 देखो, ऐसे करके जानबूझ के कर रहे होते ना, देखो देखो इसको देखो ऐसी शकल है। तो वो नूपुर सोचती है कि शायद वीडियो बना रहे हैं ना फ़ोन के चक्कर में। तो कहती भैया तुम फ़ोन दो मेरे को बताओ कौन सा वीडियो बना रहे हो, कौन सा क्या बना रहे हो, मैं नहीं रो रही। ऐसे करके साफ करके ऐसे कर रही होती है। तो कहती है अरे वीडियो अब तो बन गया भाई, अब तो जिसको दिखाना था उसने तो देख लिया। तो कहती किसको दिखाना था, नव्या को, वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। कहती अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहती हाँ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तो कल चली गई थी ना, आज ही चली जाती वरना। तो ऐसे करके बोल रही होती। तो
तो नव्या फ़ोन कट कर देती ना, तो उसके भैया कहते लो तुम बात कर लो। तो ऐसे उसको फ़ोन देने लगते हैं, तो देखते अरे फ़ोन तो कट गया। वो कहती कि किससे बात करा रहे थे भैया आप? तो कहते अरे नव्या से, वो नव्या तेरे फ़ोन पे कॉल कर रही थी और तूने उठाया नहीं। तो कहती अच्छा मेरा फ़ोन तो ऊपर है, ठीक है मैं कर लूँगी, आप टेंशन ना लें। तो ऐसा करके जो नुपुर है वो ऊपर जाती है और अपना रूम लेती है, अपना फ़ोन लेती है और देखती है उसमें बहुत सारे कॉल आ रखे हैं नव्या के। तो वो भी फिर वापस कॉल बैक करती है उसको। तो नव्या उठाती है और कहती है हाँ हेलो। तो कह रही थी तो फिर नव्या कहती है कि अब मिला टाइम मैडम को? तो कहती है कि हाँ वो विदाई चल रही थी ना, इस वजह से मैं नीचे चली गई थी, तो मैं काम में बिज़ी थी। वो कहती है अच्छा बिज़ी रहो तुम, हमें क्यों याद करोगी? नहीं हम ही पागल है जो इतना याद कर रहे हैं तुम्हें। तो कहते अच्छा याद कर रहे थे? तो फिर वो कहती हाँ याद तो कर रहे थे। तो कैसे कर रहे थे? ऐसे करके नुपुर पूछ रही होती ना। तो नव्या कहते माला फेरूं हरदम मैं तेरे नाम की, आ फेरी तेरी आँखें, आ फेरी तेरा चेहरा, मौजूद है तू मेरी पूरी रग रग में, ऐसे करके बोल रही होती ना। तो वो कहती है कि क्या क्या कर रही हो तुम, क्या कह रही हो ये? तो कहती है अरे कुछ नहीं कह रही मैं तो। कहती फिर से सुना ना। तो कहती फिर से क्या क्या कुछ नहीं सुना रही मैं। तो कहती अच्छा रग रग में मौजूद हूँ और आखिरी मेरी आँखें हैं और आखिरी मेरा फेस है? वो कहते हाँ बिल्कुल है, तो तभी तो बोला। तो कहती अच्छा बोला तो सामने नहीं बोला जाता? तो कहती नहीं सामने तो बोला तो है पर तुम सुनती कहाँ हो, जब बोलने चाहती हो तुम भग जाती हो। तो कहती अच्छा अब बोलो। कहती नहीं बोला मुझे, और एक सवाल पूछना तुम उसका जवाब दो ना। तो कहती क्या सवाल पूछना था? तो कहती है कि वो तुमने जब मैं वापस आ रही थी तो तुमने वो हरकत की थी जो क्यों की? कहती हरकत क्या हरकत की? कहती तुम्हें याद नहीं है? तो कहती नहीं मुझे याद नहीं है। तो नव्या कहती अच्छा करके दिखाओ। कहती हाँ ठीक है करके दिखाओ। तो वो कहती है कि ऐसे क्यों किया था? तो ऐसे मतलब होठों को आगे करके कर रही होती है ना, यहाँ पे यूँ ऐसे अंगुली लगा कर रही थी, यहाँ पे क्यों किया? तो फिर नूपुर को याद आता है कि उसने किस किया था ना जब नव्या निकलने को हो रही थी तब। तो वो कहती है कि वो पता नहीं मेरे ऐसे मतलब तुम अच्छी फ्रेंड हो तो इस वजह से शायद निकल गया होगा। वो कहती है अच्छी फ्रेंड को कौन यहाँ पे करता है? तो कहती है कि बस फ्लो में हो गया ना, तो तुम क्यों उसका उच्चारण इतना क्यों करवा रही हो मेरे से, क्यों उसका मांग रही हो? तो ठीक है मांगना पड़ता है, तुमने क्यों किया? तब से मेरी हालत ख़राब है। कहती क्या? कहती नहीं मतलब तुमने क्यों किया? तो कहती कि बस ऐसे ही कर दिया था। तुम क्यों इतनी मतलब उसको ले रही हो ना सीरियसली? हो गया बस भूल गई थी, हो गया। कहते अच्छा भूल गई थी? कहती हाँ बिल्कुल भूल गई थी, तुम छोड़ो ना, क्यों कर रहे हो ऐसे ऐसे करके नुपुर कहते चलो ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, तुम्हारा पैर ठीक है ना? ऐसे करके वो कट कर देती। तो कहती अरे पैर का पूछ के वापस हाँ हूँ भी नहीं सुनी मेरी कि ठीक है या नहीं, और फ़ोन कट कर दिया। तो कहती है अच्छा छोड़ो ना। ऐसे करके वो मुस्कुरा के नव्या नीचे चली जाती है। और चाचू कहते चाचू भूख लगी हो? कहते हाँ भूख तो लगी है, तो कब बनाएगी खाना? तो कहते अरे चाचू आप, मैंने सोचा आपने कुछ बना लिया होगा। तो कहते हैं कि मैं तो तेरे भरोसे बैठा हूँ। कहते अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। ऐसे करके वो कहती चलो अपन बाहर से खाते हैं, आ जाना ऑर्डर कर ले रहे हैं। कहते कि हाँ ऑर्डर कर लेते हैं, तुम्हारे तो यही चल रहे हैं ना आजकल। तो कहती क्या आप भी कितने दिन हो गए यार खाए हुए बाहर का, चलो ना कुछ मंगाते हैं। कहती चल ठीक है करते हैं। तो चाचू का भी मन हो जाता है बाहर का खाने का। तो कहती अच्छा ठीक है करते हैं। तो ऐसे करके फिर नव्या उससे पूछती है उसके चाचू से इसकी क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना। तो कहते हैं कि अच्छा ये मंगवा ले। तो ऐसा करके वो मंगाते हैं और फिर थोड़ी देर में आ जाता है खाना। फिर वो खाना वगैरह खाते हैं और फिर जो उसके भैया है वो कहते हैं कि उधर मतलब उस साइड नूपुर वाले साइड, तो वहाँ पे सब ऐसे मतलब बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि आज तो घर खाली हो जाएगा, सारे मेहमान चले जाएंगे। तो लगभग मेहमान निकल चुके होते हैं ना खाना खाने के बाद, कल ही निकल गए होते हैं आधे तो शादी देख के, और बाकी बचे थे वो मतलब आज विदाई वगैरह दे के आराम से खाना वाना खा के निकल रहे होते हैं ना सारे ही। तो मतलब लगभग मेहमान चले गए होते हैं, बस अब नूपुर वाली फैमिली और नव्या वाली फैमिली और थोड़े बहुत और लोग बचे होते हैं, बाकी सब निकल गए होते हैं। तो कहते हैं यार आज तो खाली हो जाएगा। तो नूपुर कहती है अच्छा भाभी आज तो हम भी जाएंगे। वो कहते तुम कहाँ जाने वाली हो? तो कहती है मैं भी गाँव जाऊँगी। वो कहती फिर तो मैं अकेली पड़ जाऊँगी बिल्कुल ना, यहाँ कोई है कैसे, क्या फिल्म है कैसे, मेरी तो ननद थी वो भी चली गई, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती कि अरे भाभी जाना पड़ेगा ना, समझा करो मैं भी तो वहाँ से आई हूँ, तब से घर पे रुकी नहीं हूँ बिल्कुल ही। तो कहती अच्छा ठीक है तुम भी चले जाना कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो ऐसी बात करती है तो उसकी दीदी मना नहीं कर पाती और कह देती ठीक है तुम चले जाना। तो ऐसे करके फिर उसके भैया लोग भी कह रहे हैं कि बस दीदी अलविदा, अब हम भी चलते हैं, हमें भी विदाई दे दो, थोड़ा रो लो हमारे लिए भी। ऐसे करके सारे आंसू अपनी ननद के बहा दिए, अब थोड़ा परिवार वालों के लिए बहा दो। हो गए तो चल निकल दो यहाँ से। तो उसकी दीदी ऐसे बोल के उसका धक्का मार रही होती ना बाहर के निकल तो यार। तो कहती कैसी बहन है यार, ऐसा नहीं है कि मतलब भाई को विदा करे तो अच्छे से रो धो के करे। कहते भाई का पूरी फैमिली को विदा करूँ मैं, जाओ तुम निकलो यहाँ से। तो ऐसे करके मार रही होती ना। कहती अरे अभी नहीं जाऊँगा मैं, तो बाद में जाऊँगा थोड़ी देर बाद में।
मैं अपनी भाभी से तो मिल लूँ। कहती अपनी भाभी से, यहाँ पे कौन सी तुम्हारी भाभी है? कहते अरे नहीं यार मैं कुछ नहीं, मैं तो बस आया अभी, मेरा सामान पड़ा है ना ऊपर, मैं लेके आता हूँ। तो ऐसा करके वो कहते यार मेरी भी ज़बान कभी भी फिसल जाती है, इसको काटनी पड़ेगी, ये तो ज़्यादा ही चलने लग गई आजकल। और ये जो नव्या है ना, इसी ने आदत पड़वाई है। फिर कहता यार उसने तो नहीं पढ़वाई, मैं ही बोलता हूँ जानबूझ के। फिर वो ऐसे हंसते हंसते ऊपर जा रहा होता है, तो उधर से नूपुर भी आ रही होती है। कहती है भैया क्या हो गया, इतनी स्माइल किस लिए, कोई पसंद आ गई क्या शादी में? तो कहते हैं अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कहाँ लड़कियाँ यार, जो मेरी किस्मत नव्या जैसी कहाँ। कहते नव्या जैसी, वो ऐसा क्यों? मैं कहती अरे नहीं कुछ नहीं, तुम छोड़ो ना। और तुम जाओगी आज? तो कहते हाँ बस मैं भी अभी निकल रही हूँ, पापा लोग भी नीचे खड़े हैं तो अब हम जा रहे हैं। मैं कहती अच्छा ठीक है, फिर ध्यान से जाना है ना, और अपना ख्याल रखना, और नव्या को कॉल करते रहना, वो मर जाएगी वरना। कहते हैं मर जाएगी क्यों? वो कहती अरे तुम इतने जो साथ रहे हो उसको तो आदत होगी मेरे हिसाब से। कहती हाँ वो तो है ही, मुझे भी याद आ रही थी उसकी आज। तो कहते अच्छा वो आंसू उसकी विदाई में थे या उसकी विदाई में थे? तो कहती जिसका भी मानो दोनों की थी। मैं कहती अच्छा वो तो चली गई थी फिर भी आंसू आ रही थी। कहती अरे नहीं यार भैया ऐसा भी नहीं है, उसके लिए थोड़ी दुल्हन के लिए भी थे आंसू, आप इतना क्यों सोच रहे हो ना। कहते अच्छा ठीक है, अब तुम आप अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना, ठीक है पूरा। अब थोड़े दिनों बाद देखते हैं कहीं मिलते हैं तो वापस। तो कहते हाँ देखते हैं, मिलेंगे तो मिल जाएंगे। तो ऐसा करके वो बाय बाय कर रहे होते हैं एक दूसरे। तो कहते हैं अच्छा मैं सामान ले आता हूँ अपना। तो नूपुर कहते हैं चलो भैया ठीक है बाय, है ना हम चलते हैं। तो ऐसे नीचे जाती है ना जो नूपुर, और जो वो नव्या की पूरी फैमिली से मिल रही होती है कि अंकल बाय ऐसे करके सबसे मिलती है। तो जो नूपुर है वो मतलब ऐसे उसकी भाभी से मिलने जाती है, यानी कि नव्या की दीदी से। तो वहाँ जाके उसको मिलती है अच्छे से। तो जो नव्या की दीदी है वो उसको ऐसे मतलब उसके लिए ड्रेस लाई होती है ना बाहर, मतलब टीका वगैरह लगा के विदा करने की। तो कहती है अरे भाभी इसकी क्या ज़रूरत थी? तो कहती है अरे ये शादी थी तो इसकी ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा थी। और फिर बाद में उसको ऐसे टीका लगा के बिठा के उसकी अच्छे से मतलब टीका वगैरह लगा के उसको विदा करते हैं वहाँ से। और सारे मतलब बैठ के नूपुर की फैमिली निकल जाती है। उधर से भैया भी नीचे आते हुए कहते हैं चलो दीदी हम भी अब निकलते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है फिर तुम भी निकलो। तो ऐसे करके उसकी चाची, उसकी मम्मी, उसके भैया नव्या के, और उसके पापा, और उसकी जो छोटी बहन है वो, और उसकी दादी, मतलब सारे एक ही गाड़ी में फिट हो रहे होते हैं, एक की गोद में एक। ऐसे करके तो फिर सारे बैठते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो उसकी दीदी की मतलब रोने लग जाती है ना थोड़ा थोड़ा। तो उसके जो जीजू है नव्या के वो पास आ कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, अब ये तो जाना ही था, सब कुछ निकलना ही था, तो खाली लगेगा ना घर बहुत ज़्यादा। कहते हाँ इतने दिन तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मेला लगा हुआ अपने घर पे, और अब जो बिल्कुल खाली हो जाएगा, देखना कल तक तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं रहेगा। कहते हाँ देखते हैं, अब रहना तो हमें अकेला ही पड़ेगा पहले जैसे ही। तो उनको सुना सुना सा लग रहा होता है ना घर पूरा ही। तो फिर बाद में वो कहते हैं अच्छा चलो तुम अंदर चलते हैं। तो ऐसे करके भैया मतलब जो उसके जीजू होते हैं वो दीदी को अंदर लेके आ रहे होते हैं और अच्छे से बिठाते हैं और पानी वगैरह पिलाते हैं कि तुम ये पानी पी लो और ज़्यादा रो मत वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जीजू ऐसे उसको संभाल के वो अंदर चले जाते हैं रूम में, और वो खुद जाके रोने लग जाते हैं क्योंकि उसकी बहन गई होती है ना, तो उन सब लोगों के सामने तो वो रो नहीं पाए होते। कहते हैं ना कि मर्द होके भी रो रहा है ऐसा करके, तो वहाँ पे तो इतना रो नहीं पाए थे, उसके उनकी आँखें रेड हो रही थी। फिर अंदर आके वो उसकी बहन के लिए रो रहे होते हैं कि आज बहन मेरी अलविदा कह गई हम सबको, है ना, अकेला छोड़ के चली गई। तो ऐसा करके वो रोने लग जाते हैं। तो उधर से उनकी जो मम्मी होती है वो अंदर आती है, वो कहती है कि बेटा तुम अभी तक वो सामान वामान का नहीं रखवाया, कैसे करके वो आ रही होती है ना कहते कहते अंदर। तो देखती है कि वो रो रहा है, तो वो कहती है अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो कहती मम्मी आप तो बाहर रो सकते हो, मैं तो नहीं रो सकता ना। ऐसे करके फिर कहती अरे कुछ नहीं होता, सब रो सकते हैं, पागल है क्या? तो कहती अरे लोग कहते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, आपकी बहन गई है आप नहीं रोगे क्या? ये तो सब लोगों की फालतू बातें और कुछ नहीं, लोग का काम ही है कहना, कुछ तो कहेंगे। तो ऐसा करके उसकी मम्मी मतलब उनके जीजू को, नव्या के जीजू को समझा रही होती है, और वो खुद भी वो उनके साथ में बैठ के रोने लग जाती है कि तेरी तो पागल बहन गई है, मेरी तो पेट की बेटी गई है ना। तो ऐसा करके वो दोनों ऐसे मतलब हक करके रो रहे होते हैं। तो थोड़ी देर में उसकी मम्मी उसको शांत करवा रही थी और खुद भी शांत हो जाती है ना। तो ऐसे बैठ के कह रहे थे अब तो मम्मी घर सोना हो जाएगा ना। कहती है अरे सोना नहीं होएगा, अब थोड़े दिनों में हमारे घर में खुशियाँ तो आने वाली है ना। वैसे भी नव्या वो अपनी बेटी गई है तो उसकी जगह पे देखना या तो बेटी आएगी या राजकुमार आएगा, कोई भी आओ हमारे तो आएगा ज़रूर, देखना वापस खुशियाँ आ जाएगी। तो उसके जीजू थोड़े हंसते हैं कि हाँ चलो अपनी भी तो कुछ तो आने वाला है वापस। तो ऐसा करके वैसे थोड़ा स्माइल करते हैं और वहाँ से कहते चलो मैं अब काम करवा देता हूँ ना अपना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो ऐसे मतलब हिसाब वगैरह कर रहे होते हैं, कैटरिंग वालों को पैसे वगैरह सब कुछ, डेकोरेशन वाले को, लाइटिंग वाले को, सबको ऐसे साउंड वालों को, सबको ऐसे मतलब निपटा रहे होते हैं कि सब अपना अपना लेते जाओ और बस फ्री हो जाऊँ ताकि मैं फिर आराम से थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकूँ। तो उनका गला वाला सब कुछ बैठ चुका होता है ना, इतना बोल बोल के सब कुछ कर करके।
तो उधर से वो जैसे ही फ्री होते हैं तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम नव्या को बात कर लो उनसे, वो कैसी है, उसका कॉलेज का काम हुआ कि नहीं। तो कहते हैं हाँ मैंने कर ली बात, और ठीक है उसका कॉलेज का हो गया और रिज़ल्ट ले आई और पास भी हो गई बंदी और सब ठीक है ऐसे करके बोल रहे होते। तो कहते हैं अच्छा ठीक है फिर। तो उधर से जो नव्या है वो मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है ना उसको, नुपुर को। तो वो कहती है यार क्यों ना मैं उसको फ़ोन कर लूँ एक बार, उसको तो याद नहीं आती, मेरे को तो आती है ना। तो ऐसे करके नव्या नुपुर को कॉल करती है। तो नुपुर जल्दी से कॉल उठा लेती है और कहती है हाँ हेलो नव्या कैसी हो। तो कहती है अच्छा, फ़ोन के पास ही चिपक के बैठी थी या कॉल के बटन पे ही हाथ रख रखा था, जैसे एक रिंग भी पूरी लगी और उठा लिया। वो कहती है अरे यार तुम कहती हो ना फ़ोन नहीं उठाती, इस वजह से मैंने जल्दी उठा लिया, और मैं तो वैसे तुम्हें करने ही वाली थी, तुम्हारी तो उम्र बहुत लंबी है, तुमने वैसे ही कर दिया, मैं करने ही वाली थी तेरे को कॉल। वो कहती है कि हाँ हाँ झूठ बोल ले, अब तो मैंने कर दिया ना सामने से, इस वजह से झूठ बोल रही है, मुझे सब पता है, झूठ बोल ले तू। और वो कहती है अरे झूठ नहीं बोल रही, सच बता रही हूँ, मैं करने ही वाली थी पर तू नहीं कर दिया तब तक, तो अच्छा हुआ मेरे लिए। तो वो कहती है अच्छा कौन सा तुम्हारा बैलेंस लग रहा है जो अच्छा हुआ। वो कहते हैं अरे नहीं पर मेरे लिए अच्छा हुआ ना, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तुमने खुद नहीं कर दिया। वो कहती है अच्छा भाई मेरे फ़ोन करने पर टाइम वेस्ट होता है। वो कहती है अरे नहीं यार, बात करने के लिए वो जो नंबर निकालती फिर करती उसमें बोल रही मैं तो। वो कहती है अच्छा बोल रही मैं तो, बढ़िया ही होशियार चंद, ऐसे करके नव्या कह रही होती ना। तो नुपुर हंसने लग जाती है। वो कहती है अच्छा और तबीयत ठीक है, पैर अब ठीक है। तो कहती है हाँ पहले पूछा था अब वापस पूछ रही हूँ, नहीं बता रही मैं जब। वो कहते हैं यार बता दो ना, मैं पिछली बार जल्दी में थी ना इस वजह से फ़ोन कट करना पड़ा। तो अगर वो तो फिर नव्या कहती है अच्छा ठीक है, अब ठीक है, मेरा पैर तो कब गए ठीक हो गया, अब तो आराम से मैं चल भग सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसा करके नव्या बोलती है। तो नुपुर कहती है अच्छा चलो तुम अब अपना ख्याल रखना और मुझे याद कम करना ठीक है। तो ऐसे बोल के नुपुर फ़ोन कट करने लगती है। तो जो नव्या है वो कहती है कि अच्छा सुनो तो सही। वो कहती है हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। तो कहती तू मेरा जीवन है, तू वजूद मेरा, तेरे नाम से ही सामो सवेरा, ऐसे करके बोलती है। वो कहती यार ये भी कोई बोलने का तरीका है। नुपुर कहती है। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम सही से बोल के दिखा दो क्या बोला है मैंने। वो कहती है ये ऐसे कौन बोलता है। वो कहती है कि क्या बोला है। तो कहती है ऐसे 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 गंदी तरीके से शायरी कौन बोलता है। वो कहती है ये शायरी थोड़ी थी, ये तो बस मेरे दिल के अल्फाज थे, मैंने बता दिए मुख से। वो कहती है ऐसे ऐसे कुछ नहीं, सही से बोलो ऐसे करके उसको बोल रही होती है। तो कहती है अरे यार बोल दिया ना, बोल दिया बस ख़त्म हो गया, बस तुम छोड़ो ना। तो ऐसे करके उसको कहती है अच्छा तुम कट करने वाली थी ना, कट करो फ़ोन तो ऐसे करके नव्या फिर कट कर देती है फ़ोन और कहती है कि यार ये तो फंसा देती है बंदी, मेरे को नहीं बोलना आता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को उसी बात पे ताने मारे ऐसा करके फिर अपने फ़ोन साइड में रखती है और कहती है कि यार अभी तक भैया लोग नहीं आए, फ़ोन करके पूछती हूँ ना कि आए या नहीं आए। तो ऐसे करके वो फ़ोन करती है भैया को। तो भैया कहाँ पहुँचे। तो कहते हैं कि अब बस आ गए हैं, बस थोड़ा टाइम वेट करो, आ रहे हैं बस। तो ऐसा करके वो अपने भैया से बात करती है। तो थोड़ी देर में लगभग वेट करने के बाद में उसके भैया सब आ चुके होते हैं ना घर पे। तो सब मतलब लगभग सब थक गए होते हैं ना फुल। तो वो कहते हैं यार अभी हमें तो सोना है, अगर कोई चाय बना के पिला रहा हो तो चाय पी लेते फिर सोते हैं। तो कहते चाय कौन बनाएगा, चाय कोई नहीं बना रहा है यहाँ पे जो चाय अच्छी बनाते हैं वो सब थके हुए हैं। उसकी मम्मी ऐसे कहती है ना नव्या की। तो कहती है ऐसा कहती है। तो उसके जो चाचू है तो कहते हैं अरे भाभी आप क्यों टेंशन ले रहे, मैं बनाता हूँ ना। तो जो नव्या के चाचू है वो चाय बनाने लगते हैं और सबको चाय वाय पिला के तो कहते हैं अच्छा चाय पी लो, अब तो आपको लोगों को नींद आएगी। वो कहते हैं अरे सर तो दुख रहा था वो तो गया ना, अब तो नींद तो आ ही जाएगी, तुम टेंशन ना लो, नींद आने की जिम्मेदारी हमारी है, थके हुए हैं तो हमें तो नींद आनी ही है तो 2 दिन हो गए लगातार, तो नींद तो आ जाएगी। तो ऐसा करके सब चले जाते अपने अपने रूम में और जाके सो जाते। तो नव्या भी उधर से जाके अपने रूम में जाके फ़ोन को स्क्रॉल कर रही होती है। उतनी देर में उसके भैया आ जाते हो, कहते कि ओए हेलो। तो कहती हाँ जी भैया बोले क्या हुआ। तो कहती है कि मेरे से पूछोगी नहीं कि कैसे हाल है मेरी भाभी का। कहती कि अरे यार सही हाल है, मैंने बात कर ली उनकी उनसे बात हो गई है, तो आपसे क्यों पूछूं। मैं कहती अच्छा मत पूछो फिर, मैं अभी नहीं देने वाला जो सब मैं लेके आया था। मैं कहती क्या लेके आए हो वैसे बताना ज़रा। तो कहती अरे अब आपने बात ही कर ली तो फिर किस बात की देना है ना। तो कहते अरे बताओ तो सही क्या है, किसने क्या भेजा है। मैं कहती कि वही मेरी भाभी ने कुछ भेजा था, पर ठीक है अब आपको नहीं देखना तो मैं ही पढ़ लेता हूँ उसमें क्या लिखा है। कहती क्या। तो कहती अरे बस मैं आ रहा था ना तब भाभी ने कुछ दिया था मेरे को। मैं कहती तुम्हारे को दिया था, मेरे को देने के लिए आपको दिया था। मैं कहती हाँ मेरी माँ तुम्हें ही देने के लिए दिया था, लो पकड़ो। पता नहीं कितना मेरे को, मैं तो सोचता हूँ कि तुझे थोड़ा उलझाऊँ और फिर बाद में दूँ, थोड़ा सताऊँ, पर तू तो कभी सतती नहीं और मेरे को उल्टा सता देती, ले पकड़। ऐसे करके उसके भैया जाने लगते। तो कहते अरे भैया थैंक यू ना। तो कहते थैंक यू किस लिए। वो कहती कि बस ऐसे ही आपने इतना जो मेरे को समझा उसके लिए। वो कहती कि अरे टेंशन ना ले बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ,
तो मतलब थोड़ा इमोशनल हो गए दोनों। तो वो कहते अब चल ज़्यादा सेंटी मत हो और जा यहाँ से तो उसके भाई को वहाँ से भेज देती है। कहती यार तू धीरे धीरे इज्जत भूल जाती है क्या मेरी, भैया भैया करती है वरना, और कभी कभी तो तू तड़ाक पे आ जाती है। तो कहती है हाँ तो भैया तू भी तो बोल सकती हो ना। तो कहती है अच्छा ठीक है, नहीं मैं जा रहा हूँ ऐसे करके उसके भैया वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर जो नव्या है वो जल्दी से रूम को लॉक करती है और आके देखती है कि उसमें क्या है ना। तो उस जो होता है वो पैकिंग होती है उसको खोलती है और उसमें देखती है कि एक छोटा सा गिफ्ट है और उसके साथ में एक चिट्ठी पड़ी हुई है। तो चिट्ठी को पहले, उस गिफ्ट को तो देखती नहीं है, पहले चिट्ठी खोलती है कि इसमें है क्या। तो ऐसे करके उसमें देखती है कि उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे इतना मतलब दूर जा रही हो ना तो देख लेना, तुम ऐसे मतलब दूर जो चली गई हो ना, देखना तुम इतनी जल्दी पास आओगी ना मेरे वापस कि पूछो मत। ऐसे मतलब कुछ उसकी फीलिंग्स लिखी होती है उसमें कि तुम जो देखना मेरी आदत हो जाएगी तुम्हें ऐसे ऐसे, मतलब वो ऐसे चीज़ करना नहीं होता, गाना वाला नहीं है वैसे करके वो उसने लिखा होता है उसके अंदर पूरा ही। तो फिर नव्या हंस भी रही होती है और कह रही होती है कि यार ये पास बुलाना चाह रही है या दूर भेजना चाह रही है, चाह क्या रही है ये बंदी फिर वो उसको पूरा पढ़ती है तो उसको सब कुछ समझ आता है ना कि मतलब नूपुर ने उसके लिए ख़ास लिखा होता है और उसमें उसकी मतलब बातें लिखी होती है कि मैं कितना मतलब तुम्हें याद करती हूँ, कितना कर रही थी, इतनी पूरी रात निकली वो भी मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी, ये सब कुछ। और नीचे शायरी लिखी होती है, तरस रही हूँ तुम्हें अपना बनाने को, छोड़ आई हूँ तेरे लिए सारे ज़माने को। तो ऐसे करके नीचे लिखा होता है ना। तो कहती छोड़ के कहीं और मुझे उल्टा वहाँ चली गई है, बोल रही है छोड़ के आई हूँ, कहाँ छोड़ के आई है तो ऐसे बोल के वे हंस रही होती है, सोचती है कि चलो अच्छा तो लिखा है मेरे लिए। फिर वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक छोटी सी मतलब रिंग होती है ना। तो कहती है रिंग भेजी है, चलो कॉल करके पूछते हैं कि रिंग किस लिए भेजी है ना। तो फिर वो जो नुपुर को कॉल करती है तो वो जस्ट मतलब पहुँचे ही होते हैं ना नुपुर वो सब लोग, तो वो पहुँच के बैठे होते हैं। तो उसका कॉल बजता है तो नुपुर जल्दी से उठाती है और कहती है हाँ हेलो नव्या बोलो क्या हुआ। तो कहती है कि अरे गिफ्ट तो बहुत शानदार है, चिट्ठी भी अच्छी है, पर ये गिफ्ट इसमें ये क्यों भेजा। तो कहती है क्या। तो कहती है अरे रिंग क्यों भेजी है, मतलब कुछ क्या मतलब है इसका। तो कहती है क्या मतलब है, चिट्ठी में लिखा है साफ। तो कहती है अच्छा चिट्ठी में तो कुछ नहीं लिखा है ऐसा। तो कहती है कि थोड़ा सा उल्टा घुमा लो मैं समझ जाओगी। वो कहती क्या उल्टा घुमा लो। तो कहती है कि जो लास्ट वाला लिखा है उसको ऐसे कर लो कि मैं तैयार हूँ। वो कहती है अच्छा तैयार हूँ। फिर वो नुपुर उधर से फ़ोन कट कर देती है ना। तो नव्या सोचती है यार ये पूरा तो बता देती ना, मेरे को उलझा दिया। फिर वो वापस पढ़ती है कि तरस रही हूँ तुम्हें अपना बनाने को, छोड़ आई हूँ तेरे लिए सारे ज़माने को। फिर क्या बोला था उसने, क्या करना है, उल्टा करना है। फिर सोचती है, फिर वापस पढ़ती है, फिर वो नीचे वाली सेकंड वाली लाइन होती है ना, उसमें लिखा होता है छोड़ आई हूँ तेरे लिए सारे ज़माने को। तो फिर उसमें वो उसको उल्टा करके सोचती है कि इसका उल्टा तो यही हो सकता है ना कि छोड़ आने को तैयार हूँ मैं सारे ज़माने को। तो फिर ऐसे करके वो नाचने लग जाती है कि शायद इसको भी है ना। तो फिर वो वापस उसको मैसेज करती है नुपुर को और कहती है आई लव यू, ऐसे करके मैसेज करके छोड़ देती है और कुछ नहीं कहती। तो उधर से जल्दी से नुपुर मैसेज देखती है और वो भी ऐसे मतलब थोड़ा डांस करने लग जाती है ना। तो मतलब थोड़ा कन्फर्मेशन हो रहा होता है उधर से, पूरा भी नहीं हुआ था अभी तक। पर फिर बाद में जो नुपुर है वो फिर अंदर जाती है रूम में और उस मैसेज को खोलती है और उसमें वापस मतलब सेम टू यू करके भेज देती है। ऐसा नहीं है कि पूरा भी आई लव यू टू लिख के भेजे, सेम टू यू करके भेज देती है। तो उधर से नव्या जैसे ही देखती है कि किसी का मैसेज आया वो जल्दी से खोलती है और उसमें लिखा होता है सेम टू यू। वो हंसने लग जाती है, यार क्या छोरी है, क्या बंदी है भाई, ऐसे भी नहीं है कि पूरा करके भेज दे, नहीं बस इतना सा सेम टू ये क्या होता है तो ऐसे करके वो वापस मैसेज करती है और कहती है ये क्या होता है, इसका सही से जवाब दो ना तुम। तो कहती क्या सही से, यही होता है बस, और क्या सही जवाब होता है। कहते अरे देवो ना सही से। तो फिर जो नुपुर है वो थोड़ी देर तो ऐसे मना करती है, फिर बाद में ऐसे आई लव यू टू करके भेज के फिर उसको बंद कर देती है फ़ोन को और फ़ोन को रख के साइड में कर देती है और वापस नहीं देख रही होती उसको तो फिर नव्या है ना वो ऐसे देखती है उस मैसेज को, फिर वो कॉल करने लगती है ना नुपुर को कि कम से कम से बात तो करो। तो ऐसे करके फ़ोन करती है। तो पहले तो नव्या जो नुपुर है वो उठाती नहीं है, फिर दूसरी बार में कॉल उठा लेती है और कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती है कि क्या हुआ मैडम, अब एहसास हो रहा है धीरे धीरे, पहले नहीं हो सकता था ये, जब इतनी पास थी तब। कहते हैं कि हाँ तो एहसास तो दूर जाने के बाद ही होता है कि कितना गहरा था। तो कहती है कि क्या गहरा था। वो कहती मतलब कुएं में कूदने के बाद ही पता चलता है ना कि कितना गहरा कुआं है, दूर से तो ऐसे ही लगेगा कि ज़्यादा नहीं है गहरा तो कहती तुम्हारे तो भाई साहब जो ये कहावतें हैं ना वो भी पता नहीं कौन से ज़माने वाली कहावतें हैं जो बिल्कुल सही नहीं बैठती ऐसे करके नव्या हंस रही होती है ना। तो नुपुर कहती है कहावतें चाहे मेरे पुरानी उम्र प्यार नया नया है, ऐसे करके बोल जाती है ना नुपुर। तो नव्या कहती क्या बोला, ओए होए कोई साफ साफ बोल रहा है तो
ऐसे करके बोल रही होती है ना नव्या। तो जो नुपुर है वो कहती है हाँ तो किया तो घबराना क्यों, किया है तो डरना क्यों, जो था बोल दिया बस और क्या, ऐसे करके वो बोल रही होती है। तो जो नव्या है वो कहती है अच्छा ना अब फिर क्लियरली अपने मुँह से बोल दो। तो ये कहती मुँह से ही तो बोल रही हूँ, क्या किससे बोलना होता है और ही। तो कहती है अरे जो मैसेज में बोला था वो एक बार प्लीज़ कानों को सुकून मिलेगा बोल दो ना। तो ऐसे करके बोल रही होती। तो कहती नहीं। तो जो नव्या वो कहती बोल दो प्लीज़। तो नुपुर कहती नहीं। तो कहती बोल दो, वो कहती नहीं, ऐसे करके चल रहा होता है। तो फिर वो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ मत बोलो, चलो तुमने खाना खाया। वो कहती नहीं हाँ अभी तक आए हैं हम तो, थोड़ा बस बैठी हूँ बाद में खाऊंगी खाना। तो वो कहती अच्छा ठीक है, और याद वाद आ रही है मेरी। कहती हाँ आ तो रही है थोड़ी थोड़ी। ये कहती अच्छा थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं आ रही। ये कहती कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आ रही ज़्यादा। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ नहीं आ रही तो मत कर, तो मुझे याद ही मत कर बिल्कुल है ना, और अपना ध्यान रखो। तो ऐसे करके नव्या कहती है चलो ठीक है फिर मैं जाती हूँ। तो कहती तुम कहाँ जा रही हो। मैं कहती बस ऐसे ही थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ ना, देख के आती हूँ कि उठे हैं या नहीं उठे मेरे घर वाले। सोए थे तो पता नहीं अब उठे या नहीं उठे, तो मतलब उनको टाइम हो गया होता ना बात करते करते बहुत ज़्यादा। तो वो कहती है अब मैं जाके देखती हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर तुम जाके देख लो। तो वो कहती है अच्छा सुनो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो कहती है हाँ बोलो, तो मैं चली जाऊँगी बाद में, बोलो क्या हुआ। तो कहती है अरे भैया को पता है क्या। वो कहती क्या भैया को पता है। मैं कहती कि हमारे बारे में। वो कहती हाँ पता है उनको। तो कहती है तभी वो ऐसे भाभी भाभी बोलते थे ना मेरे को। तो कहते हाँ उनको उन्हीं ने, मैंने उनसे पूछा था पहले, फर्स्ट ही उनसे ही पूछा था तो उन्होंने ही किया है कन्फर्म। तो कहती है अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती हाँ ना। तो वो कहती है कि अरे वाह तब तो ठीक रहा, मैं सोची भैया शायद वो जो मैंने भेजा है उसको खोल के ना देख ले। वो कहते नहीं मेरे भैया को पता है, वो नहीं देखते ऐसे किसी का भी हो, चाहे तुम बेचती चाहे कोई और बेचता, नहीं करते, नहीं खोल के नहीं देखते हो। तो ऐसे करके नुपुर नव्या को कहती है सॉरी नव्या नुपुर को ऐसी बात बताती है। तो नुपुर कहती है अच्छा है यार मेरे तो अब उनको क्या बोलूँ मैं, क्या लगते हो मेरे। वो कहते देवर या फिर, वो कहते देवर थोड़ी होते हैं, देवर तो छोटे वाले को बोलते हैं, बड़े वाले को क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं कि बड़े वाले को क्या बोलते हैं यार, जेठ 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 बोलते हैं ना शायद। वो कहती हाँ वही। तो ऐसे करके वो बोल रही होती। तो कहती है अच्छा वो भी हो जाता है और कुछ भी हो सकता है। नहीं तो कहती कुछ भी क्या हो सकता है। कहती कि हाँ चलो छोड़ो ना तुम, मैं क्या फालतू के इनमें लगी हूँ रिश्ते बनाने में, बन जाएंगी धीरे धीरे, जब होगा तब देखा जाएगा। तो ऐसे करके नव्या बोल रही होती ना, तो सॉरी नुपुर बोल रही होती। तो नव्या कहती है अच्छा सुनो अब मैं चलती हूँ ना, थोड़ा देख के मैंने बोला था ना। तो कहती हाँ ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे करके फ़ोन कट करने लगती है। तो जो नुपुर है उधर से कहती थी आई लव यू, ऐसा करके फ़ोन को कट कर देती है। तो नुपुर मतलब नव्या कट तो नहीं करती ना, तो वो सुनते रहती है नुपुर ने जो भी बोला होता है। तो ऐसे शर्मा के फिर देखती है फ़ोन की तरफ कि कट हो गया। कहती है अरे वाह, ऐसे करने लगती है। तब देखती है फ़ोन की तरफ कि फ़ोन तो कट हो चुका है। तो फिर उसके बाद में जो नुपुर है वो उधर से चली जाती है फ़ोन को रख के, और नव्या भी अपने घर वालों के नीचे जाती है और देखती है कि सब अभी तक सो रहे हैं। तो कहती है यार कोई तो उठ जाओ, भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी सी, किसी को नहीं लग रही क्या, और कोई तो कुछ बना लो, ऐसे करके हल्ला कर रही होती है। तो उसकी दादी कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतना हल्ला मचा रही हो, एक तो वहाँ से पहले भग के आ गई, आज आ जाती तो क्या हो जाता। तो नव्या कहती है अरे दादी आ जाती ना तो आपके ऐसे 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 आप ऐसे पिचक के आते फिर, वरना मैं पता है ना मैं बड़ी हूँ इतनी मोटी हूँ, तो फिर आप नहीं आते गाड़ी में, इस वजह से मैं पहले आ गई। तो उनको ऐसे चूना लगा रही होती ना, जानबूझ के मस्का लगा रही होती कि आपकी सेफ्टी के लिए मैं तो पहले आई थी, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी पहले आने की, ऐसा बोल के बोल रही थी। उसकी दादी कहती हाँ सही बात कही, वैसे हम तो आए तो पिचक पिचक के ही हैं गाड़ी में, पर अब तुम्हारे पापा को बोलो ना कोई अच्छी सी बड़ी गाड़ी ले ले, इसमें तो अच्छा नहीं रहता इतना, मतलब फिट नहीं रह पाते ना हम, सारी फैमिली पूरी नहीं आती। वैसे तुम दो लोग तो थे ही नहीं, वरना हम तो सच में फिट नहीं बैठ पाते ना इसमें। मैं कहते अरे यार दादी आप क्या बात करते हो, अभी बोलती हूँ पापा को। तो पापा के रूम में भाग के चली जाती है जहाँ पे मम्मी और पापा दोनों सो रहे होते हैं। तो कहती पापा पापा उठो 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 उठो। तो उसके पापा कहते क्या है मम्मी सोने दे यार, हम थक चुके हैं। तो कहते अभी पापा इतनी टाइम हो गया, आप इतनी सोते हो क्या, उठो आपको कॉल आई है, देखो मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो कहती कॉल आई है लादा इधर कहती देखा उठ गए उसके लिए, और बेटा बेटी उठाए, उनको प्यार चाहिए उसलिए नहीं उठते, कितने खड़ूस पापा हो आप, आपके जैसे पापा तो किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। वो कहते अच्छा खड़ूस बन के दिखाऊँ मैं तुम्हें। वो कहती अरे पापा सॉरी ना, वो मैं बताऊँ दादी क्या बोल रही थी। तो बोलती क्या बोल रही थी। तो कह रही थी कि मम्मी को उठाओ और खाना बनवाओ, भूख लग रही है मुझे। वो कहती तुझे भूख लग रही है और दादी क्यों बोलेगी। वो कहती अरे मतलब दादी को लग रही है, मेरे को थोड़ी लग रही है, मेरे को भूख लगती ही नहीं है, कब लगती है, मेरे को भूख नहीं लगती, ऐसे करके कर रही होती है। तो कहती है अच्छा तुम, मुझे पता है तुम्हें लग रही है भूख, उठाता हूँ मैं इसको, पर तू क्यों भाग के मुझे क्यों उठाए, फिर इसको तू खुद ही उठा देती। तो कहती अरे मेरी बात सुनते कहाँ है मम्मी, आप ही के तो सुनते हैं, आप तो इनके पति परमेश्वर हो तो आपकी बात सुनती है। तो ऐसा करके बोल रहे थे, उसकी मम्मी सुन रही थी, कहती हाँ मेरे तो परमेश्वर है, तुम्हारे तो जैसे हैवान है ना। तो कहती क्या हैवान है।
पापा है मेरे, ठीक से बोलो। तो ऐसे बोलती हैं वो नव्या। तो कहती है कि उसकी मम्मी कहती है हाँ पापा से इतनी प्यार से बात करते हो, मेरे से पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हारी। तो कहती है अरे मम्मा कहाँ, क्या मैंने कब बोला दुश्मनी है, आप तो मेरी प्यारी माँ हो ना, प्लीज़ 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 कुछ बना दो ना, भूख लग रही है। ऐसे करके कहती है। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है मेरी माँ, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा करके उसकी मम्मी हम हाथ मुँह वगैरह धो के बाहर जाती है किचन की तरफ। और जो उसके पापा वो कहते हैं क्यों परेशान करती है ना, अभी मम्मी को थोड़ी देर और सोने देती, फिर बना देती वो। तो कहती है अरे यार पापा आपको कुछ कहना था मेरे को। तो कहती कहो क्या हुआ। तो वो कहती है कि अरे पापा दादी बोल रही थी हमारी गाड़ी के लिए, तो आप गाड़ी नहीं ले लो, ऐसे बोल रही है दादी कि हम सारे मतलब नहीं आते ना उसमें। तो कहती है हाँ मैंने भी सोचा तो वही है, पर कौन सी ले तुम बताओ ना। तो कहती है कि अरे मुझे क्या पता, भैया से पूछो, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है गाड़ियों के बारे में। तो कहती है कि अरे उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है तुम में नॉलेज, वो तो बंदा बस बाइक वाइक में ही ज़्यादा करता है, ये गाड़ियों में उसका ज़्यादा शौक नहीं है। तो कहती है अरे पापा फिर भी भैया से पूछो ना, भैया की अच्छी है चॉइस। तो कहते अच्छा ठीक है, पर लेना ज़रूरी है। कहते हाँ ज़रूरी तो है ही, आप ही बोल रहे थे अभी, आप भी सोच रहे थे, फिर मेरे से क्यों कह रहे हो ज़रूरी है। तो कहते हैं अरे मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था कि सब साथ में है तो बड़ी तो चाहिए ही, वो तो ये थोड़ी छोटी पड़ती है ना। तो वो कहते हाँ तभी तो कह रही हूँ 2 सीटर ही है, और थोड़ी बड़ी हो तो ठीक रहता ना। वो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो ऐसे ही मतलब बातें कर रहे होते। तो उसके पापा कहते कि कितने तक की ले ले, ऐसे मतलब उनकी गाड़ी पे बातें चल रही होती। तभी मतलब नव्या का ऊपर से फ़ोन बज रहा होता ना। तो उसके भैया कहते नव्या फ़ोन आ रहा है तुम्हारा। तो कहते भैया आप उठे हुए हैं क्या। तो कहते हाँ मैं तो उठा हुआ ही हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तू जल्दी आ ऊपर, तेरा फ़ोन बज रहा है, मेरे को परेशानी हो रही है, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो कहते अच्छा भैया आई। तो जाती है अपने रूम में। तो उसके मतलब भैया का रूम उनका रूम पास में होता ना। तो वो कहती है कि आप ही उठा लेते ना। तो कहते अरे मैं फ़ोन के पास गया तो था, पर भाभी श्री का कॉल है तो मैं ही उठा सकता ना, समझो। तो कहते अच्छा उनका आ रहा है। तो कहते हाँ उनका ही तो आ रहा है, जाओ उठाओ देखो। तो कहते अच्छा ठीक है, वैसे भैया आपको एक बात बताऊँ, मान गई वो। तो कहती क्या बात कर रही है। कहते हाँ हाँ सच्ची बता रही हूँ, मान गई। तो कहते अच्छा तब तो मिठाई पार्टी कहाँ है, पार्टी मेरी पार्टी मुझे चाहिए। तो कहते अरे अभी अभी देते हैं ना, क्यों टेंशन लेते हो। तो और आप उठा सकते हो कॉल, उनको पता है कि आपको पता है। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या, उनको करोगी अब उनको। तो कहते हाँ उनको ही करना पड़ेगा। तो ये जी वो जी करेंगे हम। तो कहते अच्छा बढ़िया, जा तू पहले फ़ोन उठा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर वो भाग के जाती है और कहती है हाँ जी जाने मन बोले। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो उधर से नूपुर शर्मा जाती है। वो कहती क्या बोल रही हो, तमीज़ से बोलो है ना। तो कहती कौन सी गालियाँ बक के बोल रही हूँ, आराम से ही तो, अच्छे से ही तो बोल रही हूँ, जान के ना, कोई गाली थोड़ी ना है, ऐसे तो हम बोलते हैं ना। तो कहते अच्छा सुनो तो सही हो। कहते हाँ बोलो क्या हुआ। तो तो जो नूपुर है वो कहती है कि अच्छा तुम अभी तुम्हारा एग्ज़ाम हो गया तो तुम फ्री हो क्या। तो कहती हाँ फ्री तो हूँ, क्यों क्या हुआ। तो कहती अरे मैं जब कॉल करूँ तो मेरे को ऐसे होता है ना कि शायद तुम्हारी पढ़ाई चल रही हो तो मैं डिस्टर्ब ना कर दूँ। तो कहती अच्छा तुम्हारे लिए मैं डिस्टर्ब होंगे हैं, एक मारूँगी घुसा, सारी हैगड़ी निकल जाएगी। तो कहती अरे यार सॉरी ना, पर पूछ रही थी मैं। कहती अरे नहीं मेरे तो एग्ज़ाम हो गए, और तुम बताओ तुम्हारा तो नहीं है ना, वो कहीं मेरे को बोलने वाली खुद ही हो जाए डिस्टर्ब। हो कहती अरे नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो जो नूपुर है वो कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं रखती हूँ ना फ़ोन। तो वो कहती है अच्छा इतनी सी बात के लिए फ़ोन किया था। तो कहती हाँ बस इतना सही तो पूछना था, इस वजह से किया था। वो कहती अच्छा अभी देखो कितनी बार कॉल हो चुके हैं आने से पहले। कहती तो मिस कर रही थी इस वजह से ही तो किया है, वैसे ही बहाने बना के फ़ोन कर रही हूँ, क्या करूँ, कैसे ऐसे बिना बहाने के कैसे कॉल करूँ ना, बस जब आवाज़ सुन लेती हूँ तो दिल को सुकून मिल जाता है, और क्या। इस वजह से फ़ोन कर रही थी ना मैं तो। कहते अच्छा अच्छी बात है, चलो तुमने तो ये तो अच्छे से मुँह से बोला ना, वरना तो फ़ोन कट करते टाइम ही बोलती हो तुम सबको जो भी बोलना होता है। तो कहती अच्छा ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने। तो कहती जो बोला था अब बोल के दिखाओ, देखिए फ़ोन मत कट करना उसके बाद में फिर। कहती अच्छा ठीक है नहीं करती। तो नूपुर थोड़ी सी लंबी सांस लेती है, हिम्मत ला, ऐसे करके फिर करती है। और फिर नव्या को कहती है आई लव यू सो मच नव्या, ऐसे करके फ़ोन पे कहती है। और कट करने बटन जा रहा, उसका मतलब अंगूठा जा रहा होता है ना कट करने में। फिर नव्या कहती फ़ोन कट कर दिया ना तो फिर मैं वापस नहीं करूँगी, देख लेना। तो ऐसे करके फिर नव्या फिर से अपना जो नूपुर है वो अपना अंगूठा पीछे कर लेती है। तो नव्या देखती है फ़ोन की तरफ कि नहीं कटा। तो कहती हाँ ऐसे बोलना होता है ना। तो नूपुर कहती है तो इसका जवाब भी देना होता है पता है, अगर कोई जवाब ना दे तो उसको रात में सपने में आके काला नाग डराता है। तो कहते अच्छो बेटो काला नाग डराता है, किधर से डराएगा मेरे को। तो कहते अरे डराता है तुम्हें पता नहीं है, डराते हैं सांप। ऐसे जब उसका रिप्लाई नहीं देते पूरा ऐसे बोल के नूपुर हंसने लग जाती है। तो नव्या कहती है अरे मैं तो कब से देने के लिए रेडी हूँ, तुम हाँ तो कहो एक बार, वास्ता है तुझे रब का, दे दे दिल तेरा मुझको। वो कहती है अच्छा दे तो दिया, अब कौन सा लोगी। तो फिर जो नव्या है वो कहती है आई लव यू टू। तो ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है ना। तो नूपुर कहती है अब देखा तुम चुप हो गई।
तो कहते अरे चुप तो होना पड़ता है ना कि सामने वाला सुन भी रहा है या नहीं पता कैसे चलेगा। मैं कहती अरे सुन रही हूँ मेरी माँ, और तुम बताओ क्या हाल चाल है। तो कहती सब बढ़िया है, और चलो ठीक है अब है ना, मैं बाद में बात करती हूँ थोड़ी। वो कहती क्यों बाद में क्यों। वो कहती अरे आपके जो है ना मेरे भैया, आपके भी भैया वो है ना पार्टी मांग रहे हैं। कहते पार्टी मांग रहे हैं। कहते हाँ बिल्कुल पार्टी मांग रहे हैं, तो अब उनको देनी पड़ेगी वरना वो मेरा खून सब पानी खून पानी एक कर देंगे मेरा। कहते अच्छा ठीक है करो तुम एंजॉय करो। तो कहती अरे तुम भी आओ ना, हम साथ में एंजॉय करेंगे। मैं कहती आओ ना, अभी जैसे 5 मिनट का रास्ता है, नहीं 5 मिनट में तो मैं जैसे आपके घर पहुंच जाऊंगी तो ऐसे करके नूपुर बोल रहे होते थे। मैं कहती अरे मजाक कर रही हूँ, वैसे भी वीडियो कॉल पे देख लेना तुम, ठीक है तुम उधर से खा लेना हम इधर से खा लेंगे तो ऐसे करके नव्या बोलती है ना। तो नूपुर कहती है चलो ठीक है तुम जाओ ना। तो ऐसे करके जो नव्या है वो चली जाती है जी अपने भैया के रूम में, और कहती है कि चले भैया पार्टी करने। तो उसके भैया कहते हैं हाँ चलते हैं, क्यों नहीं चलते। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार आप सब लोग है ना 75.7% लोग है ना, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, बस केवल स्टोरी देखते हैं और कुछ नहीं करते। तो यार वो भी कर दो, किस बात की क्या उसमें पैसे थोड़े लग रहे हैं, कर दो यार, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी क्या